जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज आपके सामने है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले, क्या ITI का रोल कुछ रहा है इसमें या नहीं रहा है, क्योंकि इस पर बहुत टाइम से कई दिनों से वो चल रहा है। आप सभी को पता, कभी ट्विटर अभियान चल रहा है, कभी कोई कुछ मांग उठा रहा है, कोई 10th के लिए कह रहा है, कोई ITI के लिए। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन किस तरीके से है, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहेगा, सिलेबस इसका क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे और आप सभी के लिए जरूरी होती है वो होती है वैकेंसी कितनी आई। उस सब के लिए मैं बता दूं आप सभी को कि इसमें जो वैकेंसी है टोटल वो आई है 32,438 वैकेंसी। 32,438 वैकेंसी आई है। हालांकि ये आप और हम सबको उम्मीद थी कि ये लगभग 50,000 प्लस तो आ ही सकती है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन मतलब एक नोटिस था वो भी वायरल हुआ था। अब वो सच था या झूठ था, अगर नहीं आई है तो हम यही कह सकते हैं कि वो फेक होगा, अगर नहीं आई तो। अब वो कैसा भी हो, लेकिन टोटल जो वैकेंसी आई वो 32,438 है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th पास है, यानी कि अगर आपने ITI कर रखी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने ITI कर रखी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने ITI नहीं कर रखी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसके कहें एक ही लाइन में कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 10th पास है, ठीक है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस की देखिए मैं आपको बताऊं, हर वैकेंसी का एक प्रोसेस अलग होता है। किसी में फिजिकल होता है, किसी में नहीं होता है। आप सबने अब तक एग्जाम दिए होंगे ALP के, टेक्नीशियन के, तो उन सभी में फिजिकल नहीं होता है, लेकिन इस वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में फिजिकल होता है। इसमें आप सभी का सबसे पहले होगा एग्जाम, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होता है इसमें, और फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहता है इसमें। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी सिलेबस के ऊपर अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो हमारा मुख्य है जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हुआ। और ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए है, ऑल इंडिया के लिए है। कुछ कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें मेल प्लस फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हो ऑल इंडिया के, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस की मैं आपको यहां पर बता देता हूं अच्छे तरीके से। इसमें आपका मैथ और आपका साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस आपका 25-25 नंबर का आएगा। कितना आएगा? 25-25 नंबर का आएगा। और आपकी जो रीजनिंग होगी, ठीक है, आपकी जो रीजनिंग होगी वो आपकी आएगी यहाँ पर 30 नंबर की। कितने की आएगी रीजनिंग? रीजनिंग आएगी आपकी 30 नंबर की। और अगर हम इसकी बात करें, आपको हो सकता है शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा हो, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। और आपकी जो GK होगी, GK प्लस आपकी करंट अफेयर, वो आएगी आपकी 20 नंबर की। तो टोटल आपके जो प्रश्न बनते हैं वो 100 बनते हैं। 100 ही प्रश्नों का आपका जो पेपर आएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें आपको 90 मिनट मिलेंगी, और 1/3 की इसमें आपको नेगेटिव होगी। अब सबसे जो बड़ी बात है इस चीज के लिए वो ध्यान से सुनिए। इसमें देखो GK और करंट अफेयर, यानी कि जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर होती है वो 20 नंबर की आएगी। मैथ यहाँ पर 25 नंबर का आएगा और रीजनिंग आपकी 30 आएगी। लेकिन साइंस अकेले 25 नंबर की है, इसमें नहीं आएगी साइंस। इसमें जो नॉर्मली GK के प्रश्न होते हैं वो आएंगे, जैसे स्टैटिक वगैरह और बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी। लेकिन यहाँ जो साइंस है ये आपकी 25 नंबर की आएगी। तो इसमें साइंस का रोल बहुत अच्छा खासा रहता है रेलवे ग्रुप डी में। तो आप साइंस अच्छे तरीके से करिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी स्पेशल टीचर में आपको बताऊं, बुक बताऊं, आप जिस टीचर से, जिस बुक से आप पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से, वहां से आप अच्छे तरीके से ढंग से तैयारी करना साइंस की, क्योंकि इसमें साइंस का अच्छा खासा रोल रहता है। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। ऐसा मौका बहुत कम होता है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी और क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास हो, तो ये आपके पास मौका है, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ जो आपकी एज होगी, यहाँ पर आपकी जो एज होगी, यहाँ आपकी जो एज होगी वो 18 से लेकर के 33 साल होती है वैसे, लेकिन यहाँ पर अब 3 साल की छूट दे दी है कोरोना की वजह से। तो आपको 18 से लेकर के 36 साल की एज होगी। ये जनरल की एज है। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। 3 साल की छूट का मतलब आप 18 से 39 साल के फॉर्म भर सकते हो। अगर आप SC या ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। 5 साल का मतलब है 36 और 5 साल यानी कि 18 से आप 41 साल तक के फॉर्म भर सकते हो। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए। और भी आप कोई डाउट रहता है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां मैसेज करिए। हमारे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइए, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी अपडेट पाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।